सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी। अब तक हमने गीता के द्वितीय अध्याय में जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम अपने स्वजनों के प्रति शोक दिखा रहे हो उसे तुम्हें त्यागना होगा और युद्ध के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि ये जो शरीर है वो तो मर जाता है, परंतु इसमें जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी इसका जन्म होगा। अब इसी को भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम याएनम जमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घाति अति हन्तिकम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविकारी, शाश्वत, अजन्मी और अव्ययी जानता है, वह मनुष्य आखिर इस आत्मा को कैसे मार सकता है या फिर कैसे किसी के द्वारा इसे मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर यानी व्यर्थ शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम आत्मा का मोह कर रहे हो यानी ये जो तुम शरीर का मोह कर रहे हो, उसमें ये जो आत्मा है वो शरीर के मृत हो जाने पर उसको त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसे किसी भी शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता है, ना ही आग से इसे जला सकती है और ना ही जल इसे भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। इसी को और विस्तार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार आगे कहते हैं, अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। अर्थात इस आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता है, ना ही इसे आग द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही इसे मिश्रित किया जा सकता है और ना ही इसे सुखाया जा सकता है। यह आत्मा तो अविकारी, शाश्वत, सर्वव्यापी, स्थिर और सदा एक जैसी रहने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अव्यक्त्योऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा तो अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है, यानी इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता है और ना ही इसकी कोई कल्पना कर सकता है और ना ही कभी आत्मा में कोई बदलाव हो सकता है। आत्मा के बारे में जानकर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम आत्मा के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम शोक करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और
फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे फिर कुछ नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।